अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि फ़ीमेल शर्ट पे आप तारकशी ट्यूटोरियल शेयर करें। मैं बनाने जा रही हूँ स्लीव्स के ऊपर तारकशी। उसी का ट्यूटोरियल आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने ब्लैक कलर का लॉन का कपड़ा लिया था, उसको मैंने 5 मिनट तक पानी में डिप कर दिया और उसके बाद फैला दिया ताकि अच्छे से खुश्क हो जाए। मैंने इसमें से ये निकाला है स्लीव्स के लिए कपड़ा, जिसकी लंबाई तकरीबन 20 इंच है और चौड़ाई कंधा जो है वो 9 इंच खुला है। आप इसे अपनी मेजरमेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इस ट्यूटोरियल में आपके साथ 4 डिफरेंट तारकशी ट्यूटोरियल और 2 हैंड एम्ब्रॉयडरी ट्यूटोरियल शेयर करूंगी जो इसको डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले ये देखिए कि मैंने एक स्लीव के ऊपर जो थ्रेड हैं वो निकाल लिए हैं। यहाँ पे ये डिफरेंट है, सेकंड पे 2 सेम साथ हैं, थर्ड पे डिफरेंट है, फिर आगे फोर्थ पे फिर डिफरेंट लाइंस हैं जो बारीक ज़्यादा तारकशी के लिए लाइंस हम निकालते हैं। और उसके बाद नीचे वाली जो तारकशी है वो सेम ऊपर के जैसा है, ठीक है। इन दोनों पे सेम डिज़ाइनिंग होगी। आगे हम इसको निशान लगाते हैं कि कैसे हमने तारें निकालनी हैं, ठीक है। स्लीव्स की शुरू वाली साइड से 4.5 इंच का जो स्पेस थी वो मैंने खाली छोड़ दी। इसको फ्रेम में लगा लूँगी ताकि तारों का निशान लगाना आसान हो। निशान लगाने के लिए फ्रेम में ज़्यादा बेस्ट रहता है, जबकि तारें निकालनी हो तो आप फ्रेम के बगैर निकालें, उसमें आसानी रहती है। यहाँ से तकरीबन मुझे 12 तारें निकालने हैं, 12 धागे कपड़े के। ये मैं ऑपोजिट साइड पे बना रही हूँ, चौड़ाई की साइड पे, इसलिए आपने इसका ख्याल रखना है कि तारे धागे जो हैं वो एक साइड से शुरू करें और इजीली अच्छे से निकल जाएं। इसके बाद 1/2 इंच का गैप देने के बाद यहाँ से फिर मैं धागे निकाल लूँगी। यहाँ से मैं निकालूँगी तकरीबन 8 के बाद अगर आपने 8 का आपको अंदाज़ा सही से नहीं हो रहा तो आप 1 सेंटीमीटर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप उसको माप करके फिर भी निकाल सकते हैं। हाँ, आगे 1 सेंटीमीटर की स्पेस छोड़ के फिर मैं तकरीबन उतने ही 8 धागे निकाल लूँगी। इसके बाद 1/2 इंच का फिर से स्पेस दे दूँगी, खाली छोड़ दूँगी और उसके बाद आगे से फिर धागे निकाल लूँगी। यहाँ से तकरीबन मुझे 10 धागे निकालने हैं। ये जो डिफरेंस आ रहा है ये डिज़ाइन की डिमांड है, इसलिए मुझे वो डिफरेंट रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि इन तीनों लाइंस के मैंने निशान लगाए हैं, इन तीनों पे 3 डिफरेंट डिज़ाइन बनेंगे। ओके, आगे मैं फिर तकरीबन 1 इंच खाली स्पेस छोड़ दूँगी और उसके बाद आगे से धागे निकालना शुरू करूँगी। यहाँ मैं बारीक जाली बनाने के लिए थोड़े थोड़े वक्फे से ज़्यादा लाइंस निकालूँगी। ऑलमोस्ट 5 धागे जो हैं वो निकालने के बाद और उसके बाद 7 आपने तकरीबन अंदाज़े से भी आप छोड़ सकते हैं या काउंट करके भी आप छोड़ सकते हैं। 7 धागे जो हैं वो दरमियान में छोड़ देने हैं। उसके बाद फिर 5 धागे निकाल लेने हैं। इसी तरह मुझे चाहिए हैं 7 टोटल लाइंस। ये जो तारकशी होगी ये 7 लाइंस पे बनेगी और हर एक में स्पेस आपने सेम रखनी है। 5 धागे निकाल लेने हैं, 7 दरमियान में छोड़ देने हैं। नेक्स्ट लाइन में फिर 5 जो हैं वो आपने निकाल लेने हैं, 7 दरमियान में छोड़ देने हैं। अब अगेन 1 इंच पे निशान लगा के उसको खाली छोड़ दूँगी और उसके बाद लास्ट पे मैंने निकाली थी 10 थ्रेड जो हैं वो थ्रेड आउट किए हैं। यहाँ पे 10 धागे निकाल लूँगी मैं। इसके बाद 1/2 इंच की स्पेस और यहाँ से मुझे चाहिए हैं 8 धागे। आठ धागे निकालने के बाद अगेन मैं 1 सेंटीमीटर की स्पेस छोड़ दूँगी और आगे से फिर 8 धागे निकाल लूँगी। आगे फिर 1/2 इंच की स्पेस छोड़ के और वहाँ से भी
तकरीबन 12 धागे निकालने हैं मुझे। ये हो गए तकरीबन सारे निशान और इसके बाद आगे मैं इनको निकाल लूँगी। फ्रेम मैंने छोड़ दिया है और आप देखें कि कैसे हाथ के साथ आप आसानी से धागे जो हैं उसका खिंचाव आगे की तरफ ले जाएं। 1 या 2 धागे निकालना मुश्किल होगा, लेकिन जब वो वहाँ से निकल जाएंगे, एक सुराख बन जाएगा, तो बाकी के धागे निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अब 1 बाय 1 करके ज़रा केयरफुली धागे निकालिएगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड से धागे जो हैं वो मत टूटें, इससे सुराख बड़ा हो जाएगा और बाद में उसको कवर करना मुश्किल हो जाता है। आप सेम यही डिज़ाइन अपनी शर्ट के दामन पे और नेक पे भी बना सकते हैं। इसी तरह आप 1 बाय 1 करके सारी लाइंस जो जितने आपने निशान लगाए हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे धागे निकाल लिए हैं। अब मैं इसको फ्रेम में ले आऊँगी। यूएमसी का थ्रेड यूज़ कर रही हूँ जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। सिंगल धागा निकालूंगी, उसको देखें कि दोनों सिरे अगर हम आपस में जोड़ दें तो उसका ऑपोजिट साइड जो है गोल सिरा बन जाएगा। नीडल जो है वो मैंने 4 नंबर नीडल ली है, क्योंकि वो बारीक और थोड़ी सी मोटी होती है। हैंड एम्ब्रॉयडरी के लिए मोस्टली यही यूज़ होती है। आप थ्रेड को कपड़े के साथ अटैच कर लें। सबसे पहले आपने साइड के कपड़े में से स्टिच लेना है और फिर अंदर से जो धागे निकाल चुके हैं हम उसका एक स्टिच लेना है। आपने मीडियम से स्टिच लेने हैं, बहुत ज़्यादा धागे नहीं नीचे से उठाने। और साइड पे भी जो आपने स्टिच लेना है कोशिश करें कि वो इक्वली लें, ज़्यादा कपड़े के अंदर से ज़्यादा डीपली ना हो, ऊंचे नीचे ना हो। उसके ऑपोजिट साइड पे भी आपने सेम उसी तरह स्टिच लेना है। एक स्टिच कपड़े के अंदर से और दूसरा जो धागे हैं तारें निकली हुई हैं वहाँ से एक ले लेना है। मोस्टली तारकशी में यही स्टिच यूज़ होता है। अब हम नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। नेक्स्ट लाइन में भी आपने सेम उसी प्रोसेस से स्टिच लेने हैं, लेकिन पिछले में आपने 7 to 8 थ्रेड कपड़े में से उठाने हैं, लेकिन यहाँ पे आपने 10 to 11 थ्रेड उठा लेने हैं। यानी एक चौकोर सा बॉक्स जो है वो बन जाए या थोड़ा बड़ा सुराख होना चाहिए है। इसकी दोनों साइड्स को आप ऐसे ही कवर कर लेंगे जैसे आपने पहली लाइन में कवर किए थे। दोनों साइड्स को कवर करने के बाद अब हम चलेंगे इसके सेंटर में, सेंट्रल डिज़ाइन की तरफ। इसे हम जो दोनों साइड से सुराख बन चुका है वो इक्वल है। आपने बस एक सिंगल स्टिच लेते जाना है ऊपर की तरफ, और जहाँ तक आपका एंड हो जाए वहीं से आपने वापस नीचे की तरफ रोटेट करना है। तो ये बिल्कुल आपका क्रॉस स्टिच की तरह बन जाएगा, जिसे हम दोसूती भी कहते हैं। सेम सुराख के अंदर से आपने क्रॉस करते जाना है। ओके, आगे बढ़ते हैं थर्ड लाइन की तरफ। थर्ड लाइन में आपने साइड्स नहीं बांधनी, दरमियान में 8 से 10 धागे लेने हैं, उनको 2 पोर्शंस में डिवाइड करना है और नीचे की तरफ से रोटेट करते हुए आगे की सिमत नीडल को निकाल लेना है।
सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। नीडल को फ्रंट साइड पे रखते हुए 8 से 10 धागे लेने हैं, उनको 2 पोर्शंस में डिवाइड करना है। नीडल को नीचे से रोटेट करते हुए आगे की सेम्थ निकल जाना है। बहुत ज़्यादा खींच नहीं देनी, क्योंकि यहाँ डबल थ्रेड आगे आगे जा रहा है, लेकिन खींच देंगे तो वो उसके अंदर खिंचाव की वजह से उसके शेप जो है वो प्रोमिनेंट नहीं होगी। अब मैं बनाऊंगी बेसिक जो जाली है। जाली में आपने सेम वैसे ही स्टिच लेने हैं जैसे हमने पहली 2 लाइंस में बनाया था। एक स्टिच आपने कपड़े के अंदर से लेना है और सेकंड स्टिच जो है धागे जो आपने खाली स्पेस बनाई हुई है वहाँ से एक स्टिच ले लेना है। ऐसे ही मैं तमाम लाइंस जो हैं कंप्लीट कर लूँगी। ये मैंने 7 लाइंस बनाई थी और ऑलमोस्ट मुझे 8 चक्कर ऊपर की तरफ लगाने पड़ेंगे थ्रेड के साथ, ताकि वो सारी जाली जो है वो कवर हो सके। मैंने अपनी जाली का काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। सारी लाइंस आपने ऐसे ही एक साइड से शुरू करनी है और ऊपर की सिमत को ले जाना है और वहाँ पे जाके ख़त्म कर देनी है। ठीक है। लास्ट पे जो एक लाइन बचेगी उसका ये होता है कि साइड पे छोटे छोटे जो स्टिच आते हैं वो नहीं आएंगे, तो वो आप एक्स्ट्रा थ्रेड यूज़ करते हुए साइड पे लगा लेंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब मैं भरूंगी इसके जाली के ऊपर की जो फिलिंग है फिलिंग की तरफ। यहाँ पे मैंने 4 थ्रेड जो हैं 4 तारा धागा लिया है और सेंटर लाइन 7 की आपने 3 लाइन एक साइड पे छोड़ देनी है और 3 एक में, तो 4th लाइन जो है वो आपकी सेंट्रल लाइन निकल आएगी। उस पे आपने 2 सुराख जो हैं एक ही सेम लाइन के, उनके गिर्द आपने 2 टाइम्स क्रॉस करना है। यहाँ से आपने 4 सेंट्रल लाइन का मिड निकालना है और मिड की लाइन से ही आपने 7 सुराख, बेशक आप गिन सकते हैं, 7 के गिर्द आपने काम करना है और आपने पहले नीडल के ऊपर थ्रेड को टैप करते जाना है और बाद में उसको एक हाथ से थोड़ा सा दबाव देंगे और दूसरे हाथ से धागे को खींचेंगे, तो वो आपका आगे की सिमत को निकल जाएगा। अगर आपको डिफ़िकल्ट लगे तो आप नीडल को रोटेट कर सकते हैं, उससे आपका थ्रेड आसानी से आगे की तरफ निकल जाएगा। आपने 5 लाइंस के अंदर एक पेटल बना लेनी है, एक लीफ बना लेनी है एक पत्ते की शक्ल में। उसके बाद आपने सेंटर वाली लाइन से ही स्टार्ट करना है और 2 सुराखों के ये 2 दफ़ा चक्कर लगाने के बाद अगली तरफ निकल जाना है।
आप इसी तरह का आगे आगे बढ़ते जाएं और आपका बॉक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपने उसके सेंटर से भी इसी तरह उसको फिलअप कर देना है। उसके बाद बढ़ेंगे अगली तरफ भी सेम उसी तरह आपने एक लीफ बना लेना है। आप काउंट कर लें 7 सुराख हैं जिनके ऊपर हम काम करेंगे। सेम प्रोसेस आपने रिपीट करना है। जब आपका लीफ ये साइड जो है वो कंप्लीट हो जाए, उसके ऊपर की तरफ बिल्कुल वैसे ही हम वर्क स्टार्ट करेंगे जैसे हमने फिलिंग के स्टार्ट में शुरू किया था। ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे भी आपने 7 लाइंस जो हैं वो खाली छोड़ देनी है। 8 और 9 के दरमियान आपने फिर से स्टार्ट करना है। ये सिर्फ 3 लाइंस के ऊपर आपकी एक छोटा सा फ्लावर बन जाएगा। यही आपकी ऊपर की बेसिक जो फिलिंग है। इसके बाद बढ़ते हैं अंदर की सिमत। अंदर मैंने जो 1 इंच की स्पेस खाली छोड़ी थी उसके ऊपर मैं हैंड एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस यूज़ करते हुए यानी रनिंग स्टिच और लेज़ी डेज़ी स्टिच की मदद से एक बॉर्डर लाइन जो है वो बना लूँगी। रनिंग स्टिच में आपने सेम कुछ कपड़ा छोड़ देना होता है, कुछ उठाना होता है, ऊपर नीचे करते हुए आप आगे की तरफ निकल जाएंगे। इसके बाद उसके एंड पे आपने लेज़ी डेज़ी की मदद से 3 छोटी पेटल्स बना लेनी है। वो बिल्कुल लीफ की तरह, जैसे हम एम्ब्रॉयडरी में 2 से 3 लीफ इकट्ठे बनाते हैं वैसे बन जाएगा। सेम आपने ऐसे ही करते जाना है। आपको अगर डिफ़िकल्ट लगे तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज़ 4 to 5 स्टिच आएंगे रनिंग स्टिच के, तो आपकी ये जो सेंट्रल लाइन है वो बन जाएगी। फर्स्ट लाइन के दरमियान में भी मैं फिदर स्टिच की मदद से कवर कर दूंगी ताकि स्पेस खाली ना रहे। इसमें भी आपने काज टांके या बटन होल स्टिच की तरह थ्रेड को नीचे रखते हुए नीडल को ऊपर से क्रॉस करना है। उम्मीद है कि बाकी तारकशी ट्यूटोरियल्स की तरह आपको ये भी बहुत पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आप कुछ नया और डिफरेंट सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक